जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर। जय भीम वीर भैया जी, जय भीम, स्वागत है आपका। कैसी हो आप सिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो? आप बताओ भैया आप कैसे हो? लाइक डन, थैंक यू भैया। कैसी हो बहन? जय भीम। प्रमोद बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद आज आपका दर्शन हुआ भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सिस्टर। ओके बड़े भैया, ठीक ही रहना चाहिए। खाना पीना हो गया वीर भैया जी आपका? लाइक कर दिया है, थैंक यू भैया। कैसे हो आप? और आरू कैसे हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं तो अभी बना रही हूँ वीर भैया जी, फिर से खा लेना। जल्दी बताओ। क्या करें, काम बहुत है। कोई बात नहीं भैया, आपके दर्शन हो जाते हैं, हाल चाल मिल जाते हैं, इतनी बहुत है। लेकिन हम जिसको जानते हैं अगर वो नहीं आते हैं तो याद आती है कभी कभी। हाँ सभी बढ़िया हैं। ओके भैया, बढ़िया ही रहना चाहिए। नहीं सिस्टर, आप खा। मुझे पता वीर भैया जी आप ऐसे ही बोलोगे, क्योंकि मुझे मालूम है आपका फेवरेट खाना मेरे पास नहीं बन पाता ना, इसीलिए। कोई बात नहीं वीर भैया जी, आप तो बोलिए एक बार आपका फेवरेट क्या है, वो भी बन जाएगा। थैंक यू। मोबाइल हाथ में लेने तक फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं है भैया, कोई बात नहीं है। आप लोग जहाँ रहिए, सोच रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? अगर कभी टाइम मिले तो लाइव में बता दिए, आप कमेंट में ही बता दीजिएगा मैं ठीक हूँ, बस इतना ही काफी है। किधर चले वीर भैया? यही हूँ सिस्टर। हम तो सोचे चले गए। रोटी बना रही हूँ भैया। भाभी कैसे हैं भैया? और प्रथम वीर बाबू कैसे हैं? आराम से बना लो सिस्टर, आराम से ही बनाए क्या भैया बताओ। थक जाती हूँ, 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आती हूँ। बच्चों को गई थी स्कूल से छोड़ के आई हूँ, फिर हस्बैंड ड्यूटी से आए हैं, उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ।
क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम। दीदी आपको भी भाई जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम। आप कैसी हैं दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप सुनाइए आप कैसे हो? आप कैसे हो? आपका स्वास्थ्य कैसा अभी भाई बताओ। आप कुछ खाई हैं या नहीं? मैं भी ठीक हूँ दीदी। नहीं भाई, अभी तो मैं बच्चों को छोड़ के आई स्कूल से, 10 मिनट थोड़ा सा बैठी, उसके बाद में किचन में फिर आ गई। हस्बैंड आए ड्यूटी से तो उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। सुबह कितना भी जल्दी उठ जाओ ना, उनको तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। सारा काम कर लो फिर तैयार करो, तो घर के काम आधे छूट जाते हैं, सिर्फ उन्हीं भर हो पाते हैं। लेकिन मैं आज 9 बजे सोकर जगा। अच्छा भाई, अच्छी बात है। आज मुझे बहुत अच्छा तबीयत महसूस हो रहा है दीदी। अच्छी बात है भाई, ठीक रहो आप सब, जहाँ रहो तहाँ ठीक रहो। वीर भैया किधर चल गए फिर आप? आज आप नहीं बोल रहे हो कि सिस्टर बोलो, मैं यहाँ से बुक करता हूँ। चाय नाश्ता कुछ हुआ भाई कि सो के उठे हो बस? हाँ, मलते हुए लाइव में ही आए हो, पहले बताओ। आपका भी कोई चाय नाश्ता वगैरह कुछ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताओ, इधर तैयार हो गया है। किधर चले गए आप लोग? दीदी वर्षों पहले मेरा गांव में दुर्गा पूजा होता था और वहां पर रामायण पर्दे वाला टीवी पर दिखाया जाता था, और वहां से कुछ सीखा या नहीं सीखा, लेकिन मैं कुंभकर्ण को अपना गुरु बना लिया। अच्छा, सिर्फ सोने के लिए कि कुंभकर्ण जैसे ताकत भी रखते हो?
कुंभकर्ण वैसे ज्यादातर नाम सोने के नाम से जाने जाते थे भाई। तब का सोने के लिए अच्छा, सिर्फ सोने के लिए। कुंभकर्ण सोने के ही नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, तो आप भी अपना नाम ऐसे ही कुछ उजागर कि सोने के नाम पे। अब सोने का टाइम नहीं रहा भाई, अब जगने का टाइम आ गया है। सोने वाला टाइम निकल गया। मेरा जय गुरु ही इतना महान है और सोने में महारत हासिल किए हैं, तो कुछ ना कुछ उनके चेले के अंदर भी तो उनका गुण आइएगा ही। अच्छा भाई, दीदी आपके गले में गन्ना का रस बिक रहा है, मुझे पिला दीजिए दीदी प्लीज। अभी कहाँ भाई, इतने टाइम नहीं, जब आता है तो खुद ही, वो दोपहर में आएगा 11 बजे करीब। वैसे यहाँ का गन्ना का जूस अच्छा नहीं होता, गांव जैसा थोड़ी होता है भाई। गांव के गन्ने के जूस में यहाँ के गन्ने के जूस में बहुत फर्क है। ठीक है, पिला दीजिए। ओके भाई, संभव होता तो बोलने की बातें नहीं आती, तब आपको कहना नहीं पड़ता ना। जब वहां का कुछ अच्छा ही नहीं रहता तो फिर वहां पर किस लिए रह रही हैं दीदी? मजबूरी है भाई, मजबूरी है। अगर बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं तो हम गांव में ही मिलते भाई, सच्ची। लेकिन बच्चों को पढ़ाना है ना, इसीलिए कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा ना भाई। नहीं तो हम सच्ची यहाँ नहीं रहते, गांव में ही रहते हैं।
ठीक है दीदी, मुझे 20 रुपया दे दीजिए दीदी, मैं खुद से पी लूंगा। मतलब कैसे दें आपको बताओ, सच्ची कभी आप अपना वो दियो, दीजिए आपके पास पैसे जाए आपके पास। आप रोज बोलते हो एक ही बात। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, और पानी से ज्यादा खो गया तो फिर रोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो बात राइट है आपकी। लेकिन एक कोशिश होती है इंसान की भाई, कोशिश यही होती है, इंसान हमेशा सफलता का ही रास्ता चुनता है कि जहां से मुझे कुछ हासिल हो। अब बाद में क्या किस्मत में है उसको कौन जानता भाई, कि पानी हो जाएगा कि मेहनत रंग लाएगी। एक कोशिश होती है सबकी, ताकि बाद में पश्चाताप का कोई ये ना रहे कि नहीं ये काम हमने नहीं किया, अगर किया होता तो शायद सफल होते। इंसान सोचता नहीं है कभी कभी कि हमने ये काम नहीं किया, शायद इसी वजह से हम परेशान हैं, हमको करना चाहिए था। इसलिए देर नहीं कीजिए, जल्दी से 10 रुपया दे दीजिए। कैसे दो भाई, वही तो पूछ रही हूँ आपसे कितनी बार। पैसे देने की बात नहीं, दूं कैसे? 10 क्या 20 100 50 मिल जाएंगे आपको, कैसे दे बताओ। मेरा फोन आ गया था सिस्टर, में मजाक बोल रहा हूँ दीदी, ऐसे दीजिए। अच्छा भाई, अच्छा वीर भैया जी, मैं तो चिल्ला रही भैया किधर चले। दीदी आई हम जाऊं जाकर खाऊं? बिल्कुल भाई बिल्कुल, जाइए और जाकर खाइए। यदि आपको खाना है तो आ जाइए दीदी। अभी नहीं खाऊंगी भाई, अभी काम समेट रही हूँ किचन का। कभी कभी काम बहुत ज्यादा हो जाता है भारती भाई। कोई जरूरी कॉल आ गया था। ओके वीर भैया जी, मैं भी तो वही सोच रही थी, भैया चले गए। और बताओ भैया, आज मैच नहीं है क्या वीर भैया जी? आज मैच नहीं है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ वीर भैया जी, आज मैच नहीं खेलने जाना है।
नहीं सिस्टर, नहीं जाना है। अच्छा भैया, मैंने ये वाली चांद लिया ना, देखना मुझे सब्जी बनाने के लिए। आज इसको कोशिश करना थोड़ा काटने की। ये हमारे पास का। मेरे आँख में दर्द हो रहा है, आँख में लग रहा है, इसलिए नहीं काट पाए इसको। तो मेरी आंख में कौन सा मीठापन लगेगा वो? मीठापन लगेगा? अच्छा, आपके मीठापन तो नहीं लगेगा, बट आप कर लोगे, हमसे नहीं होता है। बस यही फर्क है। मीठापन तो किसी को नहीं लगेगा। लेके जाओ, फिर मैं काम करूँ। ये वाला डब्बा लेके जाओ। थैंक यू भैया। अभी क्या हो रहा है वीर भैया जी? उस कमरे का बिस्तर से सही किया? हाँ? हो गया? उस कमरे का कर रही हैं यार, इसको पहले किचन में से सही कर हटाओ, उसके बाद उधर चलते हैं। इस कमरे में सो जाना, अभी वो आएंगे संगीता दीदी ने। वो कल ही बोल रही थी आने के, तो मैं कल। तो रैली में नहीं गई थी? हाँ? अभी तो रैली में गई होगी। कौन सी रैली? भीमराव अम्बेडकर। मेरे से पूछ रही थी कल जा रही हूँ, मैंने कहा नहीं। आपका आँख मीठापन लगेगा तो अपनी आँखों में लाल मिर्ची का पाउडर डाल लीजिए जीजा जी। लाल मिर्ची नहीं, हरी मिर्च। कह रहे लाल मिर्ची नहीं, हरी मिर्च भाई। कुछ नहीं बहन, बस बैठा हूँ। क्यों बैठे हो भैया? आओ, हम काम यहाँ पूरा फैला रखे हैं, कुछ हेल्प कराओ। देख रहे हो, चारों तरफ से जवाब मिल रहे हैं हमको। हेलो छोटी बहन, कैसी हो? जय भीम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। लाइक डन, थैंक यू भाई। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ बड़े भैया, आप बताओ आप कैसे हो? कम से कम आज कोई भाई हिम्मत तो किया कि मैं बड़ा भाई हूँ। इससे बड़ी खुशी क्या, बीमार हूँ। क्या हुआ भाई? दवाई नहीं लाए ना? चेक करा के सही मेडिसिन ले लो भाई। आप तो खुद ही डॉक्टर हो, फिर इतनी लापरवाही क्यों करते हो?
आपको दवाई वही टाइम से लेनी चाहिए ना। चाय नाश्ता कुछ हुआ? दवा और जांच दोनों हो गया है, आराम नहीं मिल रहा भाई। आपने एक्सरे कराया, उसमें निकला क्या? दानी भैया क्या प्रॉब्लम निकली बताओ। कोई आपका बड़ा भाई है तो मैं भी आपके लिए हमेशा खड़ा भाई हूँ, मेरी जान से प्यारी दीदी। थैंक यू भाई, थैंक यू। नहीं अभी सोकर उठे हैं। अच्छा भाई, अभी सो के उठे हो। मसाले मसल्स खींची हुआ है। अच्छा भाई, कैसे कोई भारी काम में ऐसे काम कैसे हो गया है? थोड़ा वजन उठाने से, वही तो कह रही हूँ, कोई वजन वगैरह वाला काम होता है या कुछ ऐसे होती है तो हो जाता है। दवा लेते रहो टाइम से भाई, अपना ख्याल रखा करो आप लोग। भारी वजन उठाने से पहले उसको देखते हैं कहीं हमारे बॉडी को नुकसान तो नहीं करेगा। डॉक्टर बोला है रेस्ट करने के लिए, 2 दिन से ड्यूटी नहीं जा रहा है। बहुत दिक्कत होती है भाई, ऐसे में चमक हो जाती है, काम करो वगैरह ना तो जहाँ जैसे होता है ना वहां से चमक चमक से होती है। कभी कभी तो उठना बैठना बड़ी मुश्किल हो जाता है। एक बार मेरे बड़े वाले भैया को भी ऐसे हुआ था, तब से उनको कभी कभी ऐसे बीच बीच में हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। वो तो गांव में लकड़ियां टांगी से वो फाड़ रहे थे ना, उस टाइम पे टांगियां फंस गई थी लकड़ियों में, तो बा ऐसे खींचे एक साइड करके तो उनके बा ये पीछे कंधे पे यहाँ पे हो गया था। अभी भी उनको दिक्कत होती है बीच बीच में, कभी कभी जब उभर जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ अरेस्ट करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं समझ सकती हूँ भाई, समझ सकती हूँ। सबसे चिंता का विषय तो यही हो जाता है। आपकी बात को समझ रहे हैं। पहले दिखाओ क्या कर रही हो। मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ भाई, मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। मैं वहां से ना सुबह उठी थी तो झाड़ू नहीं लगाई थी, मैं सबसे पहले हाथ पैर मुंह धो के किचन में गई थी, फिर उन सबका तैयार करी, लंच पैक किया, नहलाया धुलाया, फिर स्कूल ले गई, छोड़ के फिर आई। बीच में रास्ते में स्कूल के बगल में पार्क पड़ता है तो थोड़ा 10 मिनट वहाँ बैठ गई, लेट हो गया आज। घर आई तो हस्बैंड भी आ गए टाइम से, तो उनका भी देख रहे हो नाश्ता सब बना के दिया। किचन में सफाई कर रही थी, अब कमरे की सफाई करने जा रही हूँ।
बिस्तर उस्तर सही करूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी, बहुत काम है। उसके बाद ही फ्री होंगी थोड़ा सा। मेरी बहन कितना काम करती हो, ये दुख देखा नहीं चाहता। अरे नहीं मेरे भाई, बहन से ज़्यादा तो काम मेरे भाई करते हैं। इतना तो काम कहीं भी रहेंगे करना पड़ेगा। में बैठा के खाना कौन खिलाएगा बताओ। मेरे यहाँ आ जाओ कुछ दिन। कुछ नहीं करना है, बस खाना बनाना है और झाड़ू पोछा कपड़ा धोना है थोड़ा सा। यहाँ पे वही करती हूँ भाई, खेतों में हाल जोतने नहीं जाते हूँ। आप सुख की जगह में और दुख ही देंगे, लग तो यही रहा है आपकी बातों से। हाँ, इतनी झूठी हमदर्दी ना दिखाया करो भाई। इतनी झूठी हमदर्दी काहे दिखा रहे हो बताओ। हेलो, फिर उसके बाद की तो था ना, इसलिए बाद में उस पे बैठ के सही था। जो है वो बता रहा हूँ, मैं पहले ही समझ गई थी भाई। आप लोग हमें सिर्फ झूठे दिलासा दिलाते हो। ये आलू यहाँ से पता नहीं क्यों आ रहा है। एक तो आलू आ रहा है, वो तो तुरंत जैसे कढ़ाई में डालते ही जैसे लपसी तरह हो जा रहा है। और ये आ रहा है ना बहुत ज्यादा। वो गांव वाली चीजें यहाँ नहीं मिलती है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसा कैसा आता है। ये आलू की कुकर में पका रही तो भी कठे से रह जा रहा है। कुछ बना खा लो दानी भैया। दानी भैया टाइम से दवा खा लो और बना खा लो। अगर डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है तो 2 दिन 3 दिन रेस्ट कर लो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी, नहीं तो और दिक्कत हो सकती है। गांव में रहोगी तब ना मिलेगा। अच्छा, गांव में रहूंगी तब। गांव का काम तो मेरे से और भी नहीं होता भाई, क्योंकि गांव में तो और ज्यादा काम होते हैं। ऐसी बात नहीं है, काम तो सारा कर लेती हूँ, बट अब नहीं, अब शरीर से बहुत कमजोर हो गई हूँ। पहले तो कोई सा भी काम होता था कर लेती थी, कहीं पीछे नहीं हटती थी। अब तो सांस फूलने लगती है भाई।
क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम अनमोल भैया। खाना आपका खाना पीना हो गया अनमोल भैया। गांव में कुछ नहीं करना है, बस गोबर पाथना है। ये तो नहीं आता मुझे भाई, सच्ची में ये तो काम मैंने कभी, ये काम नहीं आता अनमोल भैया। यही तो नहीं कर पाती हूँ। भारती भैया जय भीम अनमोल भैया बोल रहे हैं। खाना नहीं मिलेगा चलेगा भैया, बट कोई हमसे ये काम करा ले तो असंभव है। क्या क्या बना रहे हैं अनमोल भैया? दीदी मैं आवारा और मैं कभी नहीं खाना खाता हूँ दोबारा। अच्छा नहीं बोलते हैं भारती भाई। खाना मिले या ना मिले लेकिन ताना रुकना नहीं चाहिए। गांव में हो ना, बहनों से ताना मिलता ही है। बहन भाई में अक्सर यही होते हैं। गांव में अक्सर यही होते हैं, बहनों और भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े। कितना खाना खा रहे हो, बना रही हूँ, गरम गरम खाए जा रहे हो, मैं कितना बनाऊं, मैं भी अब नहीं बनाऊंगी, ये वो यही सब चलता है। बहना खाना कम और ताना ज्यादा देती हैं। तो भाई कौन से कम होते हैं बताओ ना, भाई कौन से कम हो जाते हैं? वो सताने में कौन सा पीछे रहते हैं बताओ। और ना अपना हुक्म जताते हैं कि नहीं ये कर वो कर, कपड़े धुल दे। बीबियों से ऐसा नहीं करवाएंगे। रात का छोला चावल बचा है, खा ले रहा हूँ वही। कोई बात नहीं है दानी भैया, जो भी है खा लो, खा के दवा खा के रेस्ट कर लो। जब स्वास्थ्य अच्छे नहीं होते ना, जब अकेले खुद के बनाना खाना पड़ता है तो दिक्कत तो बहुत ही ज्यादा होती है भैया।
मैं ही कौन सा कम हूँ दीदी। अच्छा भाई, मैं हूँ कम दीदी। अच्छा आप कम हो, लगता तो नहीं है भाई कि आप कम हो। जो कम बोलता है वो सबसे ज्यादा होता है। मैं बहनों को सताने में पीछे और बहनों को छुपाया हुआ पैसा को हटाने में बहुत आगे रहता हूँ। अच्छा भाई, मेरी तो खुद की बहन ही नहीं है, ताना ओना के बारे में नहीं जानता हूँ। कैसे बोल दिए अनमोल भैया, मैं आपकी बहन नहीं हूँ क्या? जो दान करना है जल्दी से कर देना, काम के लिए नहीं, सिर्फ दान के लिए। सिर्फ दान के लिए, काम के लिए नहीं। अब बात रही ताना वाली, तो हमको बोलो, हम रोज आपको एक एक सुनाएंगे। ऐसे काहे बोले हो अनमोल भैया, हम लोग भी तो आपकी बहन ही है ना। इतने अच्छे भाई कहाँ मिले बताओ। हम लोग सिर्फ 3 भाई हैं। अच्छा, 3 भाई सिस्टर नहीं है आपकी? आप हो? अच्छा मैं हूँ, तब फिर काहे कहे कि नहीं हो। मैं हूं ना भाई। एक काम करना, सारा गिफ्ट आज तक का इकट्ठा करके रखे रहना रक्षाबंधन तक। दीदी बिना कुछ दिए ताना भी नहीं दिया जाता है। अच्छा भाई तो वैसे कंजूस है ही है, निकलने का रास्ता पहले ढूंढ लेते हैं। बहुत सारी बहनें हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, दुनिया में अपनों से बढ़ के रिश्ते हैं, अपने सगे नहीं वो ऐसे होते हैं। बस एक दूसरे की फीलिंग समझना चाहिए और अपना स्वभाव और अपना नेचर सही होना चाहिए। कभी कभी अपने खून के रिश्ते बहुत गंदे निकलते हैं, जितनी कल्पना नहीं की जा सकती। कभी कभी जो बनाए गए रिश्ते होते हैं ना, अपने खून से ज्यादा वफादार निकलते हैं।
कुछ तो बोलिए दीदी। दीदी कहाँ चली गई? काम कर रही थी भाई। दीदी बोलो भाई। भारती भाई बोलो। बोलो भाई बोलो। दवाई खाने जा रही हूँ। कहाँ चली गई थी? पोछा लगा रही थी, पूरे फर्श की सफाई करी हूँ ना, तो इसलिए फोन कहाँ ले लेके जाती, इसीलिए म्यूट कर दिया था। सब्जी पराठे खा लो भारती भाई। खाना खा नहीं लिया, बैठी हूँ, तभी तो बोल रही हूँ आ जाओ सब्जी पराठे खा लो आप भी। आपने खाना खाया? खा लीजिए दीदी। धूप है बस। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। खाने का बिल्कुल मुझे किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा। मैं जबरदस्ती कर रही हूँ ना, तो भी लग रहा है जैसे बाहर आ जाएगा। इसको रख देना, मैं नहीं खाऊंगी। इसको रख देना। आप वहाँ खिलाए क्योंकि ये आज आपका जुनून था, और जब मैं आपको पता चला कि मुझे मच्छर ने काटा और आप वह करके भी उसको नहीं मारे क्योंकि उसके अंदर आपका ही खून था, फिर भी खा रही हो, बोल रही हो टेस्ट नहीं आ रहा। सच्ची भाई कसम से मुझे खाना भी नहीं है। रोटी वैसे पराठे में ली हूँ थोड़ी सी, पता नहीं क्यों जैसे खाने में मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा। जबरदस्ती जीने के लिए आधी एक रोटी जो भी है खा लेती हूँ। तो मत खाओ, आपका चले तो मुझे जीते दो। ये बात मच्छरदानी भैया के लायक था दीदी। अच्छा भाई, 1 मिनट में दवाई खा फिर आ रही हूँ।
बाहर अच्छा भी मत करो, इधर रखो, दूध खराब हो जाए, हम उसके बाद यहाँ रखेंगे। इसमें रखने के लिए इसे। मिला? चले जाओ, कहाँ जाना आपको? बाहर मत रखा करो उसको, खराब हो जाएगा वो। ये बात मच्छरदानी भैया के लाइव में था दीदी। खाएंगी नहीं तो जाएंगी कैसे अपने जीवन की ऊंचाइयों पर। दानी भैया का यही कहना है भाई, ऊंचाइयों पे नहीं, आपकी ऊंचाइयां बस यहीं खत्म हो गई है दानी भैया? बताइएगा। मेरी ऊंचाइयां यहीं पे समाप्त हो गई है। जय भीम भैया, गुणवंत भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसे हो भैया?
हम तो बहुत अच्छे हैं। ओके भैया, अच्छा ही रहना चाहिए। और बताओ, खाना पीना हुआ आपका? बन गया क्या खाना? हाँ वीर भैया जी, खाना बन गया तो सो गए। नहीं भैया, सो कैसे जाऊंगी बताओ। अभी तो काम करके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। सोऊंगी नहीं। अभी दोपहर वाला काम बाकी है। खाना 12 बजे फिर बनेगा, जब बच्चे आएंगे स्कूल से। हाँ जी। आप बताओ भैया, आप फ्री हुए कि नहीं? सिस्टर फ्री हूँ। ओके भैया जी। फ्री हो तो दिल्ली आ जाओ। कब आ रहे हो आप? आएंगे बहन, जरूर आएंगे। स्वागत है आपका भैया। कल कैसा रहा दिन बहन आपका? बहुत अच्छा रहा भैया। हम लोग तो अपने घर में ही मनाया, बाहर कहीं गए नहीं। हमारे यहाँ के ना होता है कार्यक्रम, लेकिन हमारे गली की साइड में इधर कहीं नहीं होता। क्या किया था बहन? मैंने कुछ वैसा नहीं किया था। मैंने बाबा साहब की पिक्चर लाई, पूजा करी, केक मंगाई, हम सब अपने घर में काटे और खुशियाँ मनाए दिन अच्छा से। और फिर हाँ, हमारी गली से पीछे गली में वहाँ पे 10-15 लोग थे जो जुलूस वगैरह निकाले थे। तो वहाँ लेडीज़ बाहर नहीं गई थी, सिर्फ जेंट्स जेंट्स गए थे। लेडीज़ अंदर थी, वहाँ केक कटा था, सब लोग वहाँ मनाए। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर पे आ गए। और बाकी वैसा कुछ नहीं किए पीर भैया जी। और आपको पता है, जहाँ पे होता है हमारे घर से काफ़ी थोड़ा सा दूर है, और मेरी स्वास्थ्य भी अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। अब अगली साल कोशिश करूँगी मैं खुद अपने गली में कुछ लोगों की इकट्ठा करके, तब अच्छे से करूँगी। अब की बार तो असफल रही, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छे नहीं थे, बीच में ख़राब हो गए, आपने देखा ही। मेरे काफ़ी पैसे कुछ इकट्ठा होते हैं तो मैं फिर वो हॉस्पिटल में ही जाते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। मैं और शिवानी अपने बाईपास चौक गए थे बाबा साहेब जी की मूर्ति को फूल अर्पण करने। हमारे यहाँ तो आसपास में मूर्ति भी नहीं है बाबा साहब की भैया। मैं लॉर्ड बुद्ध की तस्वीर लाया था। हमारे यहाँ तो तस्वीर वगैरह, इधर हम जहाँ रहते हैं इधर जल्दी नहीं मिलता है कहीं। मिलता भी है वो कैलेंडर वगैरह मिलता, वो भी सही सही नहीं मिलता। वहाँ तो मेला लगा था पूरा।
गांव में, मेरे गांव साइड में, वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है भैया। यहाँ पे भी लगता है, अम्बेडकर पार्क के यहाँ जहाँ है वहाँ पे लगता है, बट इधर नहीं। दिल्ली में भी बहुत जगह ऐसी जगह है जो बहुत अच्छे से मनाते हैं सब। इंस्टाग्राम पर रील भी डाले थे। अच्छा भैया, मैं देखूंगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चलाती नहीं, आपको पता है। कभी कभार वैसे ही यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे तो मैं कभी नहीं चलाती। हाँ जी, मैंने अपने चैनल पे गांव की वीडियो डाली थी। मेरे देवर ने वीडियो बना के वहाँ से भेजा था, तो मैंने डाला था यूट्यूब पर। ढाई बजे वापस आए? अच्छा, मैं आई कमिंग दीदी। बिल्कुल भाई, आने के लिए। इसमें परमिशन किस बात की? मेरे भाई की एनिवर्सरी भी थी। अच्छा, उसी दिन? कहीं खुशी थे तो कहीं गम भी थे भैया। रवि भैया, जो बड़े वाले रवि भैया हैं, जो मुंबई में रहते हैं, और उनके भाभी का उसी दिन डेथ हो गया था भैया। मेरे लाइव में आए थे, बता रहे थे एक सिस्टर, हमारे घर में तो ऐसे ऐसी घटनाएं घट गई हैं। हाँ जी। तो सुन के अच्छा नहीं लगा था मुझे भी। अगर आपका परमिशन हो तो मैं लाइव में एंट्री मारूं दीदी। अच्छा भाई, लाइव में आने के लिए परमिशन? कभी अपनों परमिशन अपनों से नहीं लेते हैं भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम दीदी। सिस्टर हो क्या? बताओ। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर। कैसी हो आप दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, आप बताओ। खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका दीदी? मेरा खाना पीना हो गया सिस्टर, जस्ट अभी हुआ है। और दवाई वगैरह खा के मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। आपका हुआ? आप बताओ। मेरा हो गया सिस्टर, आप बताओ, आपका हुआ? दीदी पूजा बहन आई थी कि नहीं अभी? भारती भाई, आप इसके लिए मैं आपको ना कभी अच्छे से बताऊंगी। मुन्ना ऑफिशियल ब्लॉग्स। बहुत उदास हैं। कोई शख्स मेरे जाने से हो सके तो लौट के आ जा, किसी बहाने से। तू लाख खफा हो पर एक बार तो देख ले, कोई बिखर गया है तेरे रोड में। अच्छा भैया। 2:50 के बाद मेरा पूरा दिन आज अभी तक बात जब तक आपकी लाइफ में जुड़ा हूँ तब तक बहुत ही बेकार गया। क्यों भैया? ऐसा क्यों? मुन्ना भैया, ये आपका चैनल है? न्यू चैनल बना लिए हो क्या? जय भीम, नमो बुद्धाय मुन्ना भैया। मैं आपकी आईडी पहचान नहीं पाई, आपके चैनल पे गई हूँ तब मुझे समझ में आया है। हम जब चलते हैं तो देखने वालों का दिल मचल जाता है, हम जब ठहरते हैं तो तूफान भी ठहरता है। हमें बदलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर हम बदलते हैं तो सारा इतिहास बदल जाता है। जय भीम, हैप्पी अम्बेडकर जयंती आपको भी भैया। कैसे हो मुन्ना भैया? ऐसा क्यों वीर भैया जी? बताना।
अभी मेरा खाना हुआ है दीदी। अच्छा सिस्टर, खाना नहीं हुआ है, कब होगा बहन? वीर भैया जी बताओ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों वीर भैया जी बताना, क्यों आपका कल 2:50 से लेकर आपका टाइम खराब गया, ऐसा क्यों? सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। आपको भी सिस्टर। ये यहाँ क्यों फेंक रहे हो? किचन में रख दो, वहां पे रख दो ना ऊपर। मैंने उसके बाद ना किसी की लाइव पर जुड़ा, ना ही फोन पिक किया। ऐसा क्यों वीर भैया जी, कोई प्रॉब्लम? मैं अभी आ रहा हूँ दीदी। ओके भाई। ऐसा क्यों वीर भैया जी? साधना सिस्टर ने भी फोन किया था, सबके फोन आए। कुछ ऐसी वजह तो जरूर ही होगी भैया। क्या हुआ था वीर भैया बताओ। मैं ऑन हूँ दीदी, आ रहा हूँ। ओके भाई। सिस्टर तो नाराज होकर मैसेज भी कर दिया कि मत उठाओ वीर जी। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो यूज नहीं किया। देखना ये किस पे है। आई मेरी वाली कहाँ है, वो नहीं मिल रही है। अब मेरी खोई तो फिर दूसरी लूंगी आपसे। हाँ, मैं कहाँ चलाती हूँ, आप ही तो ले जाते हो उस कमरे में। क्यों वीर भैया जी, कुछ प्रॉब्लम हुई थी? जिंदगी की सबसे बेकार 14 अप्रैल गई इस बार। ऐसा का है भैया? किसी की तबीयत खराब थी या कुछ कहीं हुआ था?
क्यों वीर भैया जी, ऐसा क्या हुआ था बताओ। पूछो मत सिस्टर, बहुत बुरा हुआ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या भैया, बताओ प्लीज बताओ वीर भैया जी। कल से खाना भी नहीं खाया, क्यों? कहीं आपको चोट वोट तो नहीं लग गई? कैसे हुआ वीर भैया जी, कहाँ गए थे वो? आस पोस्टमार्टम कहाँ गए थे? मैं आपकी बात समझ रही हूँ वीर भैया, पर मैसेज कर देना चाहिए था कि मैं किसी परिस्थिति में यहाँ फंसा हूँ या कुछ ऐसी बात होती है। जब जिससे लगा होते हैं ना इंसान, उसी को याद करता है। हम समझ सकते हैं आप किसी मजबूरी में फंसे हैं, बट कभी कभी हमारे समझ से बाहर हो जाता है कि नहीं क्यों फ़ोन नहीं उठ रहा है। फिर वो डाउट होने लगता है कि कुछ हो गया है क्या, ऐसी चीज़ें। अब जो बिना जाने समझे उसको तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि वो किस प्रॉब्लम में कहाँ फंसे हैं। सब समझ रहे हैं, मैं नाराज़ हो गया हूँ। मुझे भी कुछ एक बैग ऐसे आया माइंड में, कहीं आपको बाइक और से गिर तो नहीं गए, चोट नहीं लग गई। मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा था फील। मुझे एक्सीडेंट वगैरह देख के भैया मेरा तो एकदम रूह कांप जाता है। क्योंकि मैंने एक बार अपनी नज़र से देखा था, तब से मैं आज तक वो मंजर भूल ही नहीं पाती। जब एक्सीडेंट की बात आती है तो मुझे कुछ दिन तक ऐसे ही बेकार सा लगता है। चित्तपूर्णी से वापस आ रहा था अपनी बाइक के साथ, एक्टिवा सीधी ट्रक के पीछे चला गया। बहुत दुख है भैया। पतलू भाई कहाँ हो आप? उसको कोई चोट नहीं थी खून वाले, मतलब ऐसे कहीं सर फुटा वगैरह नहीं था, मतलब वैसी चोट हुई थी बॉडी में। हल्की सी चिन पर थी, पर छाती सीधे लग गई ट्रक के साथ। सीने पे एक बैग, उनको ऐसा चोट आया तब ऐसा हो गया। हे प्रभु, ऐसा किसी के साथ ना हो।
और वो जहाँ हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना। कोई भी हो। मैंने उसकी बॉडी देखी जब सिर्फ नीला निशान था। उनको धूस की वैसी घाव लग गई भैया, एक बैग सीने से दब गया। बहुत दुख है भैया सच में, जिसके साथ रहो लगाव ऐसा होता है। कभी कभी जब इंसान का गहरा लगाव होता है, जैसे लगता है कि इसके बिना अब जिंदगी अधूरी हो जाती है। पापा और दोस्त उसको जब तक हॉस्पिटल लेकर जाते तब तक उसके पहले खत्म हो गए। सिस्टर जान था मेरी भाई से ज्यादा। होता है वीर भैया जी। किसी से भी गहरा लगाव हो जाता है तो वो जान से ही समझ लो, जान की बराबर होता है। एक फोन करता था ना, भाई 2 लाख चाहिए, कभी ये भी नहीं पूछता था कि किस लिए चाहिए। होती है भैया, दोस्ती बहुत ऐसी अच्छी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ गहरी दोस्ती होती है, दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे के दुख सुख में साथ हो। आज के टाइम में नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किलों से मिलता है। आज के टाइम में बहुत दोस्त ही दोस्तों से गद्दारी करते हैं। ऐसे रिश्ते कहीं मिलते हैं भैया, 100 में 2 4। सब एक जैसे नहीं हो पाते। मेरा न्यू फ़ोन भी उसने ही लेकर दिया था, अभी तक 1 रुपया तक नहीं दिया था अभी मैंने। बोला जब हो दे देना। क्या करोगे वीर भैया जी, संभालो अपने आप को। दुख तो बहुत होता ही है भैया। मेरा रो रो कर बुरा हाल। सारी फैमिली मेरी बहुत दुखी है। दुख का बात ही है भैया, दुख की बात ही है। जिसके घर का, जिसका लाल, जिसका बेटा चला गया, उसके घर पे क्या गुजरती है। फैमिली छोड़ो, पूरा मोहल्ला दुखी है। अपने स्वभाव होते हैं भैया, यही तो होता है इंसान का ना। इंसान जाता है कुछ लेके नहीं जाता है, पर उसके जो नेचर, जो उसके स्वभाव, एक दूसरे के प्रति जो मान सम्मान होते हैं, यही हमें दुनिया और हमारे समाज में हमें विख्यात करते हैं। इसी से हमारी पहचान होती है। वो तो चले गए पर अपनी छाप छोड़ के गए हैं। अगर वो कहीं गलत कुछ करते तो इतनी दुनिया याद नहीं करती। मेरे से 1 साल छोटा था, अभी 35 का था। उनके बच्चे भी होंगे भैया, शादी ब्याह, उनके बच्चे भी तो होंगे। 3 बच्चे।
2 बेटियां और 1 बेटा। जिंदगी में इंसान का कोई भरोसा नहीं है। बाद में बात करते हैं। ओके वीर भैया जी, आप अपने आप को संभालो और उनके फैमिली को थोड़ा सा उत्साह बढ़ाओ, साथ दो। आप ही इतना हताश हो जाएंगे, उनकी फैमिली में कौन रहेगा उनके मम्मी पापा को समझाने वाला? आप ही लोग हो, थोड़ा जाके उनका सहारा बनो इस मुसीबत में।